हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी हमारे चैनल पे आए। एंड बच्चा, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2.2। हमारा प्रीवियस लेक्चर में खत्म हुआ मैट्रिसेस का। आज हम डिस्कस करेंगे 2.3। बट उसके पहले हम देखने वाले कि दो मैट्रिक्स है, हम उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझ जाते हो बच्चा, तो आपको 2.3 इजिली आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चा। बट प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों का कि वो मल्टीप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाते, जहां पे सिली मिस्टेक कर देते हैं और जिसके वजह से उनके मार्क्स चले जाते हैं एंड उसको थोड़ा टफ लगने लगता है बच्चा। आज का जो लेक्चर है बेसिकली मैं आपको पहले ही बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन होता है कैसे। स्टेप बाय स्टेप आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बना के दूंगा बच्चा, जो आपको हेल्प करेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। एंड इसके बेस से हम 2.3 खत्म करेंगे। बच्चा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा प्लीज आप देख कर आना, आपको 2.2 बहुत अच्छे समझ में आएगा, 2.1 भी, राइट ना बच्चा। और वहां पे कुछ मैंने बेसिक चीजें भी बताया आपको। 2.1 के पहले बच्चा मैंने एक बेसिक लेक्चर भी लिया था। मेरा जितना वीडियो बच्चा स्टार्टिंग में 4 वीडियो अपलोड किया अभी तक का, ऐसा मतलब जो भी वीडियो से बच्चा पहले बेसिक के बाद ही मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया। बट इसमें ज्यादा बेसिक नहीं बच्चा, तो सोचो साथ में बच्चा आपको वीडियोस भी बना दो यहाँ पे जो 2.3 के लिए, करेक्ट। बच्चा देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब बच्चा क्या समझना आपको, सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स दिया, मैट्रिक्स ए मैं यहां लेता हूं A11 A12, यहाँ पे A21 A22, करेक्ट ना बच्चा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। ऑर्डर क्या रहेगा बच्चा, 2/2 रहेगा। दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिया बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो B1 है ना, ऐसा आप देख सकते हो बच्चा। इस तरीके से आपको लेना है, A1 ले लो है ना, A11 ऐसा, B12 B11 हो जाएगा, यहाँ पे B12 हो जाएगा, B21 B22, करेक्ट ना। ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2। अब हमें क्या करना बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करना, राइट ना। हमें क्या चाहिए, A इंटू बी ना, दूसरा हम निकालेंगे B इंटू ए भी निकालेंगे। यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। अब देखो बच्चा, A इंटू बी आपको मल्टीप्लाई करना, पहले समझो कैसे करना है, इस तरीके से, है ना। देखो बच्चा, जब भी हम ना मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट का हमें क्या देखना बच्चा, रो देखना है, एंड सेकंड का हमें क्या देखना बच्चा, कॉलम देखना है। क्या देखना हमें, कॉलम। अगर बच्चा रो और कॉलम दोनों अगर इक्वल है बच्चा, क्या है, इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर ना बच्चा। नहीं सॉरी, एक सेकंड, नहीं, जो मैंने बताया ना बच्चा, हमें ना देखो मल्टीप्लाई जब करेंगे ना बच्चा, तो हमारा जो आने वाला है ना, जो मैट्रिक्स आएगा, तो फर्स्ट का रो जो रहेगा और सेकंड में जो कॉलम रहेगा बच्चा ना, सेकंड का जो कॉलम, उसके बेसिस पे आने वाला है। बट इक्वल क्या देखना बच्चा, फर्स्ट वाले का कॉलम एंड सेकंड वाले का रो, है ना, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ में आएगा बच्चा। मतलब बच्चा, जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो आपको देखना पड़ेगा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है क्या उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या इक्वल है क्या। अगर इक्वल हुआ मीन्स हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो बच्चा, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, फोकस करो इस वाले पार्ट पे, ठीक है। मैं जैसा बताऊंगा पहले एक बार समझ लो, फिर आपको मैं हिंट दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट ना बच्चा। अभी आपको बस ये देखना है कि जब भी हमें दो मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा तो हमें क्या करना है, राइट ना बच्चा। अब ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया बच्चा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट ना बच्चा, तो आपका जो नया मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा, फर्स्ट के रो के सेकेंड के कॉलम के अकॉर्डिंग आएगा बच्चा। फर्स्ट के रो के सेकेंड के कॉलम के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन अब सपोज करो बच्चा, हमारे पास मैंने क्या बोला, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास बनेगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर आ जाएगा। बट मल्टीप्लाई करने के लिए हमें फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो देखना पड़े, दोनों इक्वल होना चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा ना बच्चा, आपको वहां पे और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप बेसिक चीजें समझ गए ना बच्चा, मल्टीप्लाई करना। हम फर्स्ट के रो को देखते हैं। देखो बच्चा, पहले इसका मैट्रिक्स हमें क्या दिया था, A11 A12 A21 A22, करेक्ट ना बच्चा। इसका आ जाएगा B11 B12 B21 B22, करेक्ट ना बच्चा। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, तो क्या आ जाएगा, सिंगल मैट्रिक्स में आएगा। तो मैंने बनाया, मैं बाजू वाला नहीं बनाऊंगा अभी, ठीक है, बाद में बनाऊंगा पूरा होने के बाद। तो क्या होगा बच्चा, फर्स्ट का हमें क्या देखना पड़ेगा, फर्स्ट का देखो मैंने बताया ना आपको, जब ये बनेगा बच्चा, पहला रो देखते हैं पहले मैट्रिक्स का, दूसरे क्या कॉलम देखते हैं। तो फर्स्ट का जो रो है, फर्स्ट के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चा, मीन्स इस तरीके, ऐसा फिर ऐसा, राइट ना। यहाँ पे रो देखना है, यहाँ पे कॉलम देखना है। अब हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए बच्चा, टोटल देखो यहाँ पे ऐसा एलिमेंट आएंगे, राइट ना बच्चा, इस तरीके से।
समझ में आ रहा है क्या? अब ये जो एलिमेंट होगा, ये जो पोजीशन है बच्चा कहां पर है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब बच्चा क्या होता है, ध्यान से देखो, इस एलिमेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट का हम रो लेंगे, सेकेंड का हम क्या कॉलम लेंगे। तो यहाँ पे है, ये कौन से प्लेस है बच्चा, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो मैट्रिक्स हम क्या लेंगे, रो लेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो A11 ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB1 है ना, A11 इंटू B11, राइट ना बच्चा। मैं इसको रफ करता हूं, ध्यान से देखो एकदम, A11 मल्टीप्लाई हो जाएगा B11 के साथ। अब दूसरा भी तो है ना बच्चा उसी रो में और उसी कॉलम में भी है, तो ये क्या होता है, दोनों एडिशन हो जाएगा। कहां पे हो जाएंगे बच्चा, एडिशन में, A12 इंटू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वाला पार्ट B21 के साथ। समझ में आया क्या बच्चा? तो हमें कौन सा एलिमेंट मिले, वाला पार्ट का मिल जाएगा। क्लियर? अब समझो मुझे वाला एलिमेंट यहाँ का, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो रो मेरा क्या रहे, कहां पे, फर्स्ट रो में, बट कॉलम क्या रहे, सेकंड। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है क्या? पहला रो यहाँ पे आएगा बट दूसरा कॉलम आ रहा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मींस बच्चा यहाँ पे क्या आने वाला है, A11 मल्टीप्लाई किसके साथ, B12 के साथ, फिर क्या आएगा बीच में बच्चा, प्लस है, क्योंकि ए भी मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा बच्चा, इस वाले पार्ट से, तो क्या आ जाएगा, A12 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, A12 B22 के साथ, B22 के साथ, ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो मैट्रिक्स, राइट। आपको आई होप समझ में आ रहेगा। अब यहाँ पर आते बच्चा, ये बताओ कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड, ये सेकंड रो जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में बच्चा आपको सेकंड रो में ही जाना पड़ेगा। कहां पे बच्चा, सेकंड रो में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मींस ये वाला पार्ट देखो, हमेशा पहले का रो देखना, दूसरे का हमेशा कॉलम देखने का, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, राइट ना बच्चा। अब यहाँ पे देखना तो रो देखना, रो किसको, फर्स्ट वाले का, रो सेकंड वाले का कॉलम, तो कहां पर बच्चा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मींस आ जाएगा A21 मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चा, B11 के साथ, फिर बीच में क्या प्लस आ जाएगा, अब ए भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, A22 मल्टीप्लाई किस हो जाएगा, B21 के साथ, राइट ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आते बच्चा, ए कहां पे प्रेजेंट है, सेकंड रो में, मीन सेकंड रो भी अपने को देखना है। अब कॉलम कौन सा, सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट सेकंड, सेकंड कॉलम आ जाए तो सेकंड कॉलम के लिए हम इसको देखेंगे अभी, तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A21 इंटू B12, फिर बीच में आएगा प्लस, कि यहाँ पे दो है एलिमेंट, तो A22 मल्टीप्लाई किस हो जाएगा, B22 के साथ, राइट। ऑर्डर क्या जाएगा, 2/2, देखो 1 2 1 2, राइट ना बच्चा। अरे बच्चा आपको समझ में आया 2/2 का, देखो बहुत ज्यादा सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला जो मैं बना रहा हूं बच्चा, अगर नहीं समझा तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेस होगा, है ना, डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, फर्स्ट का हमेशा रो देखने का, सेकंड हमेशा कॉलम देखने का, फर्स्ट का हमेशा रो देखने का, सेकंड हमेशा कॉलम देखने का। तो ये एलिमेंट को निकालना है बच्चा, तो कहां पे प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में, तो इसका हमें रो देखना पड़ेगा, और कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, बीच में हमेशा क्या आएगा, एडिशन आएगा, क्या आएगा, हमेशा एडिशन आएगा। आई बच्चा आपको समझ में आया। सो मैं अब इसके बेसिस पे मैं बच्चा आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको बच्चा हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ फोकस रखो बच्चा, आपको समझ में आ जाएगा, राइट ना। सो मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा एक्सरसाइज 2.3, राइट। देखो बच्चा, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 2.3 का, हमारे पास यहाँ पे क्या था बच्चा, एक मैट्रिक्स है 3 2 1, इसका ऑर्डर देखो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, 3 रो एंड 1 कॉलम, इसका ऑर्डर देखो 1 रो एंड 3 कॉलम। अब मैंने बताया था बच्चा आपको कि हमें जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना बच्चा, मल्टीप्लाई करना। हमें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, फर्स्ट वाले का कॉलम देखना पड़ेगा, फर्स्ट का कॉलम चेक करो एंड सेकंड का रो चेक करो, सेम आ रहा है। जब सेम आया ना बच्चा, देखो रो इक्वल्स टू फर्स्ट का रो एंड सेकंड का, सॉरी फर्स्ट का कॉलम बच्चा, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, अगर सेम आया मींस बच्चा हम आगे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आप इसको नोट में याद रखो, ठीक है बच्चा। अब देखो आगे, अब मल्टीप्लाई तो करेंगे बच्चा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से उसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर बताने के लिए बच्चा देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, ऑर्डर बताने के लिए। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना, उसके लिए क्या पता होना चाहिए, पहले का कॉलम दूसरे का रो, राइट है, तो हम उसको बोलेंगे इक्वल आने से मल्टीप्लाई करेंगे। बट मल्टीप्लाई करने से उसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चा, देखो अब इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या आएगा, इसके लिए बच्चा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, फर्स्ट का रो है ना, इनटू सेकंड का बच्चा क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, सेकंड का होना चाहिए कॉलम, सेकंड का कॉलम, राइट है, इसका ऑर्डर बनेगा, राइट बच्चा। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या आ रहा है बच्चा आपके पास, फर्स्ट का रो क्या 3 है, सेकंड का कॉलम क्या 3, मतलब 3/3 ऑर्डर है, क्या आएगा बच्चा, 3/3 ऑर्डर आएगा। आप इसको भी नोट में याद रखो अच्छे से,
है ना। क्या देखना बच्चा आपको नोट में, राइट। मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब इसको और इसको बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। देखो अभी ध्यान से बच्चा, अब हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो ध्यान से, अब मुझे पता है इसका 3 है और इसका 3 मींस आएगा 3/3। अब 3/3 आने का मतलब यहाँ पे 9 एलिमेंट्स, कितने बच्चा 9 एलिमेंट्स। अब देखो कैसे, अब यहाँ का एलिमेंट मुझे निकालना है बच्चे, ये वाला एलिमेंट कहां पर आएगा, ये एलिमेंट कहां पे, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। मतलब हमें मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ का फर्स्ट रो को उठाना पड़ेगा। फर्स्ट रो में कौन है बच्चा, 3 है ना। फर्स्ट रो में कौन है, यहाँ पे 3 है। 3 मल्टीप्लाई यहाँ के फर्स्ट कॉलम के साथ होगा तो 3 into 2 हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। लेकिन बच्चा यहाँ पे आगे कोई और एलिमेंट नहीं था, यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं था, एडिशन नहीं आएगा, हम आपस में दोनों मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ के एलिमेंट के लिए देखो बच्चा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में कौन रहेगा, 3 तो रहेगा, कंफर्म है बच्चा। लेकिन फर्स्ट रो कॉलम कौन सा, यहाँ पे देगा सेकंड कॉलम, आ जाएगा -4। अब आगे बढ़ते बच्चा, यहाँ पे फर्स्ट रो सेम रहने वाला, मतलब 3 आने वाला, इंटू थर्ड कॉलम 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, राइट ना बच्चा। अब आगे, अब यहाँ का एलिमेंट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 into 2 आ जाएगा। अगेन देखो सेकेंड रो में तो 2 आने वाला है, इंटू कॉलम बस चेंज हो जाएगा, -4 हो जाएगा, राइट ना। एंड अगेन देखो सेकेंड रो में तो 2 आने वाला है, इंटू कॉलम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे आता रो चेंज हो गया ना, अब थर्ड रो में 1 है, अब पहले किससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर थर्ड रो किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम के साथ, 1 into -4, फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, थर्ड कॉलम के साथ, राइट ना बच्चा। 1 into 3 हो जाएगा, ऑर्डर 3/3 आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। क्या बनेगा इसका मैट्रिक्स, देखो बच्चा ध्यान से, 3 2 जा 6, 3 4 जा -12 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, -8, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, ऑर्डर 3/3, राइट ना बच्चा। बहुत सिंपल था। अब देखो मैंने इसी का यूज किया बच्चा पूरा, मैं इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं, ध्यान से एकदम देखना बच्चा। क्या दिया क्वेश्चन, 2 - 1 3 दे दिया है, इनको यहाँ पे क्या दे दिया है, 4 3 1। अब ध्यान से बच्चा समझो, पहले इसका ऑर्डर क्या है बच्चा, मैं ऑर्डर लिखता हूं इसका, कितना 1 into 3, इसका क्या दिया बच्चा 3 into 1। अब मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चा हमें क्या देखना पड़ेगा, फर्स्ट का कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकेंड के रो के साथ, राइट ना बच्चा। ये अगर हुआ तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट का कॉलम क्या है बच्चा 3 है, सेकेंड का रो क्या बच्चा 3 है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, करेक्ट ना बच्चा। इसके बाद हमें क्या देखना बच्चा, अब इसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चा, ऑर्डर क्या आएगा। अब ऑर्डर आने के लिए बच्चा फर्स्ट का हमें क्या देखना पड़ेगा, रो देखना पड़ेगा, एंड सेकेंड का हमें क्या देखना पड़ेगा, कॉलम देखना पड़ेगा। फर्स्ट का रो बच्चा हमारे पास क्या दिया है, 1 दिया है, और सेकंड का कॉलम बच्चा हमारे पास 1 दिया है, इसका मतलब ऑर्डर इसका क्या आएगा, 1/1 आएगा, राइट ना बच्चा। समझ में आया बच्चा, ये दोनों मैंने बोला था आपको नोट डाउन करके रखो, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, 1/1 आएगा, मतलब एक रो एक कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। कैसे बच्चा, ध्यान से देखो अभी, तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, मुझे पहला एलिमेंट चाहिए तो कैसे निकालूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट ना बच्चा। तो फर्स्ट रो में कौन है, 2 into, ये 2 किसके पास जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 4 के साथ, -1 3 के साथ, बीच में क्या आएगा प्लस, 3 किसके 1 के साथ, तो 2 into 4 प्लस आएगा, -1 into आ जाएगा 3, प्लस आ जाएगा 3 into 1 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। ऑर्डर क्या आएगा, 1/1 मीन्स क्या आएगा, 2 4 जा 8, -3 1 जा 3, 3 1 जा 3, प्लस में आ जाएगा, है ना, 1/1, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास 8, ऑर्डर क्या आ जाएगा 1/1, राइट ना बच्चा। देखो बहुत सिंपल है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन समझा तो आप एक चीजें आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं बच्चा, मैंने आपको देखो यहाँ पे 2 चीजें नोट में बोला। पहला हमें देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई होने के लिए हमारा क्या बच्चा, यहाँ पे पहले का कॉलम दूसरे का रो क्या इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना है तो जो आने वाला मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले का रो दूसरे का कॉलम, बस कहानी खत्म। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट चाहिए मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो पहले का रो को उठाओ, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंड एलिमेंट चाहिए तो फर्स्ट रो में है तो पहले का रो उठाओ, सेकेंड कॉलम को उठाओ, मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही तो करना बच्चा, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, जो भी आप रो में जा रहे हो उस हिसाब से आपको कॉलम में देखना पड़ेगा, राइट ना बच्चा। बस इतना ही करना है आपको। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इसको इतना नोट डाउन कर लो।
देखो बच्चा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 1 तो बहुत इजी था बच्चा, आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। बट क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करेंगे यहाँ पे, इसमें एक चीज हम और समझेंगे कि जब हम दो चीजों को मल्टी, देखो पहले क्वेश्चन देखते क्या है। ए आपके पास दिया है एक मैट्रिक्स है, बी आपके पास मैट्रिक्स है। स्टेट वेदर ए बी क्या इक्वल टू बी है, मतलब आपको पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, देन मार्क 1 करना है, देन बी ए को मल्टीप्लाई करना, मार्क 2 करना। क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है क्या, बस आपको बताना है फ्रॉम 1 and 2। जस्टिफाई करने वाला 1 and 2 हम देख लेंगे बच्चा। मोस्टली मल्टीप्लीकेशन में जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, कभी इक्वल नहीं होता। बट हमने एडिशन देखा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ रहा था, एडिशन में सेम आ रहा था, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में सेम नहीं आएगा। अभी बच्चा आपको समझ में आएगा, मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा क्वेश्चन है और आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो बच्चा सॉल्व करते टाइम पे। तो देखो ध्यान से, 3/3 ऑर्डर है इसका, देखो 3/3 3/3, देखो 3 रो 3 कॉलम। तो हम पहले निकालते ए इंटू बी, है ना बच्चा। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया, -1 1 1 2 3 0 1 -3 1, राइट ना बच्चा। बी मैट्रिक्स देखो हमारे पास क्या दिया, 2 1 4 3 0 2 1 2 1, है ना बच्चा। ऑर्डर 3/3 है, तो हमें क्या करना बच्चा, इसका जो आने वाला एलिमेंट रहेगा वो भी क्या रहेगा, 3/3 में आएगा ना, मैट्रिक्स का जो रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर मुझे ऑर्डर चेक करना तो फर्स्ट से क्या चेक करूंगा बच्चा, मैं फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, राइट ना बच्चा। तो फर्स्ट का रो 3, सेकंड का कॉलम भी 3 है, तो 3/3 ऑर्डर आने वाला है, राइट। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना बच्चा आपको। अब मुझे यहाँ का एलिमेंट चाहिए, यहाँ का एलिमेंट मतलब कौन सा, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो देखना और क्या देखना, फर्स्ट कॉलम, मतलब -1 2 के साथ जाएगा, 1 3 के साथ जाएगा, 1 1 के साथ जाएगा, बीच में क्या आएगा, एडिशन। मींस -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, है ना, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, राइट ना बच्चा। अब यहाँ का एलिमेंट बताओ बच्चा क्या आने वाला आपके पास, ये कहां पर है, फर्स्ट रो में। तो रो तो सेम रहना बट कॉलम बदल जाएगा बच्चा। अब -1 1 के पास जाएगा, 1 0 के पास जाएगा, 1 2 के पास जाएगा, बीच में आया प्लस। तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, राइट। अब यहां पर आते हैं, सेम फर्स्ट रो में है तो रो सेम है बट कॉलम चेंज हो जा रहा है, कौन सा, 1 2 3, तो कॉलम में आ जाएंगे। तो हमेशा पहले का रो दूसरे कॉलम, पहले का रो दूसरे कॉलम, पहले मैट्रिक्स का रो देखोगे, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम देखोगे। तो पहला रो सेम है तो कॉलम बदल जाएगा। तो -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो -1 इंटू आ जाएगा 4 प्लस 1 इंटू आ जाएगा 2 प्लस 1 इंटू आ जाएगा 1, राइट ना। यहाँ पे आ जाएगा मैट्रिक्स, करेक्ट। अब देखो आगे बच्चा, सेम अब रो चेंज हो रहा है तो यहाँ का कॉलम देखो ये कहाँ पे बच्चा, सेकेंड रो में। तो कॉलम कौन सा, फर्स्ट रहेगा ना, यहाँ पे का फर्स्ट प्लेस पे। तो 2 2 3 3 0 1, आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 0 इंटू प्लस 0 इंटू 1 आ जाएगा। अब रो सेम है, कॉलम बदल रहा है बच्चा। 2 इंटू 1 3 इंटू 0 0 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 ना, 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, राइट ना। सेम बच्चा, रो सेम है, कॉलम बदल रहा है। 2 इंटू 4 3 इंटू 2 0 इंटू 1, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, राइट ना बच्चा। अब यहाँ पर आते हैं, कौन सा रो बच्चा, थर्ड रो। तो रो चेंज, कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम देखना। तो पहले का रो में क्या, रो थर्ड है, थर्ड रो में आ रहे हैं 1 इंटू 2 -3 इंटू 3 1 इंटू 1, तो रो एंड कॉलम। तो 1 इंटू 2 प्लस -3 है ना यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू आ जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा, करेक्ट। अगेन रो सेम है, कॉलम बदल रहा है। 1 इंटू 1 -3 इंटू 0 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 फिर बीच में क्या है बच्चा, प्लस आ जाएगा, -3 इंटू आ जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू 2 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ पे रो सेम है, थर्ड रो एंड कॉलम बदल रहा है। 1 इंटू 4 -3 इंटू 2 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 4 प्लस -3 इंटू 2, -3 इंटू आ जाएगा 2, है ना बच्चा। यहाँ पे ध्यान से देखो, अच्छे से लिख दिया तो थोड़ा सा कचरा हो गया। -3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 हो जाएगा। ऑर्डर क्या है बच्चा यहाँ पे, 3/3। अभी बच्चा आपको समझ में आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी देखो क्या आ जाएगा, सब कुछ पूरा सॉल्व कर देते हैं। देखो एक एक चीज को मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ इसका। 2 1 2 है ना, क्या हो जाएगा, 2 1 2 मीन्स देख लो -2, अच्छा पूरा लिखना पड़ जाएगा अपने को वापस से, -2 प्लस 3 1 3 प्लस 1
राइट ना बच्चा, 1 1 जा 1 तो -1, 1 0 0 प्लस यहाँ 2 1 जा 2, करेक्ट, -4 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, राइट। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 प्लस 3 जा 9, यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 1 जा 2 प्लस 3 0 0, 0 2 जा 0, यहाँ पे 2 1 जा 2 आ जाएगा, करेक्ट। 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 0 1 जा 0, 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, -9 प्लस 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा, 3 0 जा 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 हो जाएगा, 1 4 जा 4 माइनस प्लस माइनस तो -3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा। मैं इसको साइड में लिख देता बच्चा, देखो ये 3 में से हम 2 माइनस के बच्चा आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आपको आएगा बच्चा एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 में से 1 गया बच्चा आपके पास आ जाएगा 1, 4 यहाँ पे 3 में से 4 यहाँ पे आ जाएगा -1, एंड देखो 9 प्लस 4 आ जाएगा 13, एंड यहाँ पे बच्चा देखो 2 आ जाएगा, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे 8 और प्लस 6 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, एंड बच्चा देखो 2 और 1 3 में से 9 को माइनस के बच्चा आपके पास आ जाएगा 6, है ना, तो -6 हो जाएगा, राइट। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 4 1 5 में से 6 माइनस कर आ जाएगा -1, मार्क कर लो बच्चा इसको 1, है ना। हमने क्या निकाला बच्चा, ए बी निकाल लिया, क्या निकाला हमने ए बी। हम क्या निकालेंगे बच्चा, ध्यान से देखो, अब बी ए फाइंड आउट करेंगे, बी ए। तो पहले लिखते बी के लिए क्या बच्चा हमारे पास दिया है, ध्यान से देखो 2 1 4 3 0 2 1 2 1, राइट ना बच्चा। अब ए क्या दिया बच्चा देखो, -1 1 1 2 3 0 1 -3 1 आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब ध्यान से देखो, इसका भी क्या आएगा 3/3 ऑर्डर आने वाला, राइट ना बच्चा। सुनो कैसे करना मल्टीप्लाई, जैसे इसमें क्या सेम चीज यहां पे करना है बच्चा, देखो ध्यान से। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, राइट। सेम फर्स्ट रो रहेगा, सेकेंड कॉलम आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 आ जाएगा, एंड 4 इंटू -3 प्लस 4 इंटू -3, राइट। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 1 इंटू 0 4 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, राइट ना बच्चा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, अब रो चेंज हो गया, सेकंड रो में आ गया, तो कॉलम सेम फर्स्ट आ जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू आ जाएगा 2 इंटू 1 आ जाएगा, सेम रो रहेगा। तो 3 मल्टीप्लाई करना किसके साथ, सेकंड कॉलम के फर्स्ट के साथ एलिमेंट के, 0 इंटू 3 हो जाएगा, देन 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। तक का पार्ट, अब रो सेम है, कॉलम चेंज हो रहा है, 3 इंटू 1 0 इंटू 0 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब कॉलम अगेन बदल रहा है बच्चा, 1 इंटू -1, देखो रो एंड कॉलम, रो थर्ड कॉलम फर्स्ट, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे देखो बच्चा क्या आ जाएगा, रो सेम रहेगा, कॉलम बदल रहा है, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -3, राइट। अगेन रो सेम है, कॉलम बदल रहा है, 1 इंटू 1 2 इंटू 0 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, है ना। अब देखते बच्चा यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 1 जा 2 तो -2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3 4 जा 12 -12 आ जाएगा, 2 1 जा 2 1 0 0 4 1 जा 4, करेक्ट। 3 1 जा 3 -3 2 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 3 1 जा 3 0 हो जाएगा, 2 3 जा 6 -6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 0 0 2 1 जा 2, राइट। यहाँ देखो 1 1 जा 1 तो -1 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 2 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 1 जा 1 है ना, 1 1 जा 1 2 3 जा 6 3 1 जा 3 -3 आ जाएगा, 1 1 जा 1 2 0 जा 0 1 1 जा 1। आगे देखो बच्चा क्या हो जाएगा, अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी दिया है, 2 में से 2 गया 0 हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा 4
यहाँ पे देखो 3 और 2 5 5, 12 में से अगर मैं 5 को हटा दो बच्चा है ना, कितना है हमारे पास 7 आ जाएगा, है ना, माइनस में 7 है, बिगर नंबर 12 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 6, है ना, 3 में से 2 गया -1, 6 में से 3 गया -3, 3 में 2 को ऐड करो 5 हो जाएगा, 4 देखो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा, आ जाएगा 4 एंड 2 1 1 2 हो जाएगा, ऑर्डर 3/3। हमें क्या मिल गया बच्चा यहाँ पे b इंटू ए, इसको मार्क के लिए हमने 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो बच्चा फर्स्ट क्या है 2 है, नेम पे 4 है, 1 है, मतलब सब डिफरेंट दिख रहा है बच्चा, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, है ना, ए बी नॉट इक्वल्स टू बच्चा बी ए। हमने क्या कर दिया बच्चा जस्टिफाई कर दिया, हमारे पास क्या आंसर है, राइट ना बच्चा। आई बच्चा आपको समझना बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आप अपना फोकस रखना है जब मल्टीप्लाई करते हो बच्चा। प्लस माइनस देखो मैंने हर एक चीज लिख के दिया, अगर आप कहीं मिस्टेक करते हो बच्चा तो आपकी जिम्मेदारी है, मैंने हर एक चीज समझा के दिया, राइट ना। अब इसको नोट डाउन कर लो। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चा क्या दिया है, अगेन मल्टीप्लीकेशन क्या दिया है, शो दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए। हमें शो करना है ऐसा, हमें पास ए और बी मैट्रिक्स दिया है, तो बच्चा हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे ए बी, है ना। ए बी के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स से हमारे पास क्या था -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4, करेक्ट। बी मैट्रिक्स में क्या दिया बच्चा 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1, करेक्ट। अब मल्टीप्लाई करना बच्चा आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो इसका जो एक्चुअल आएगा ऑर्डर वो भी क्या 3/3 रहेगा, है ना। मैंने समझा दिया बच्चा कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हम ऑर्डर आइडेंटिफाई करते हैं जब मल्टीप्लिकेशन में होता है, राइट। तो पहले क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मींस हो जाए बच्चा यहाँ पे -2 × 1 + 3 × 2 प्लस -1 × 3 -1 इंटू आ जाएगा 3। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो -2 × 3 + 3 इंटू आ जाएगा 3 इंटू आ जाएगा 2 प्लस -1 इंटू 0 -1 इंटू आ जाएगा 0, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 × -1 प्लस 3 इंटू -1 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 इंटू -1, राइट ना बच्चा। हम आगे देखो बच्चा यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 प्लस 2 इंटू सॉरी -1 इंटू 1 आएगा यहाँ पे, है ना, 2 × 2 प्लस -1 इंटू 3, राइट, -1 इंटू 3। अब सेकेंड रो पे सेकेंड कॉलम पे आ जाएंगे -1 इंटू 3 2 इंटू 2 -1 इंटू 0 -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0, राइट। आगे बढ़ते हैं रो सेम रहेगा कॉलम बदल जाएगा -1 इंटू -1 2 इंटू -1 -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 इंटू -1, करेक्ट ना बच्चा। अब थर्ड रो पे आते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 3, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे क्या है हमारे पास सेकेंड कॉलम में आएंगे -6 इंटू आ जाएगा 3 प्लस 9 इंटू 2 प्लस -4 इंटू आ जाएगा 0, करेक्ट ना बच्चा। यहां पर आता है अभी -6 इंटू -1 प्लस 9 इंटू -1 प्लस -4 इंटू -4 इंटू -1, राइट ना बच्चा। अब देखो ध्यान से क्या होने वाला आपके पास, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से बच्चा क्या है 2 1 = 2 तो -2 आ जाएगा प्लस 2 3 = 6 3 1 = 3, है ना, 2 3 = 6 2 3 = 6 यहाँ पे 0 2 1 = 2 -2 3 1 = -3 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 1 1 = 1 2 2 = 4 3 1 = 3 3 1 = 3 -3 प्लस 2 2 = 4 यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 2 1 = 2 -2 माइनस माइनस प्लस 1, राइट। 6 1 = 6 -6 9 2 = 18 आ जाएगा 3 4 = 12 -12 हो जाएगा 6 3 = -18 9 2 = 18 हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 0 6 1 = 6 तो प्लस 6 हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, राइट। 9 1 = 9 -9 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4, राइट। मैं इसको आगे लिखता हूँ यहाँ पे
क्या होने वाला है देखो बच्चा ध्यान से। अब देखो यहाँ पे 2 3 5 हो जाएगा, 5 में 6 माइनस को आ जाएगा यहाँ पे 1, 6 में 6 को माइनस को आ जाएगा 0। देखो यहाँ पे आ जाएगा -5 में से 1 माइनस करो, -5 में से 1 गया तो -4 आ जाएगा, करेक्ट। 3 1 4, 4 में से 4 गया तो आ जाएगा 0 हो जाएगा। आप एक बार कैलकुलेट कर लेना बच्चा, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा आ जाएगा 1 1 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, राइट बच्चा। +1 +1 2 हो जाएगा, -2 यहाँ पे 6 18 हो जाएगा ना, 6 और 12 18, 18 में से 18 क्या 0, राइट। 18 18 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 6 और 4 10, 10 में से 9 क्या 1 आ जाएगा, राइट। एक बार यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते बच्चा, है ना। -2 -3 -5, -5 में से 1 गया -4 आएगा, करेक्ट ना। अब दूसरा निकालते बच्चा हम लोग। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको, कहीं गलती तो नहीं हुआ है, ठीक है। -4 -1 +4 हो जाएगा, ठीक है ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक का। हम आगे बढ़ते बच्चा। अब हमें क्या चाहिए, b इंटू ए चाहिए, राइट ना बच्चा। हम क्या निकालेंगे अभी, b इंटू ए। तो यहाँ पे लिखते हम लोग b इंटू ए इक्वल्स टू, बी मैट्रिक्स क्या थे हमारे पास 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थे बच्चा, देखो ध्यान से, -2 3, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे दिया -1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा -1 -6 9, यहाँ पे आ जाएगा -4। अब हमें क्या करना है बच्चा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चा ध्यान से, अभी b इंटू ए मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है आपके पास, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -1 हो जाएगा, प्लस -1 इंटू -6, -1 इंटू -6 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू प्लस -1 इंटू 9 हो जाएगा। थर्ड वाले में आते बच्चा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, है ना। यहाँ पे क्या होने वाला आपके पास, 1 इंटू -1, है ना, प्लस 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -4, राइट। आगे बढ़ते हैं अभी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1, है ना, -1 इंटू -6 प्लस -1 इंटू -6, करेक्ट। यहां पर आते बच्चा क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम ना, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 9 हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद देखो बच्चा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू आ जाएगा -4, करेक्ट ना बच्चा। थर्ड वाले में आते बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -6, राइट। यहाँ पे आते भी हम लोग सेम आ रहेगा, 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 9, राइट ना। यहां पर आते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू आ जाएगा -4, यहां पे आ जाएगा मैट्रिक्स, राइट ना। अब देखो आगे क्या होने वाला है हमारे पास, सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 -2, 3 1 जा 3 -3, 6 1 है ना, 6 1 जा 6 प्लस 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -9, यहाँ पे क्या जाएगा, 1 1 जा 1 -1, 3 1 जा 3 -3, 4 1 जा 4 तो +4 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ देखो तो शायद मैंने यहाँ पे कहीं गलत किया बच्चा, देखते एक बार क्रॉस चेक करते, वाला हमारा जो वैल्यू आ रहा है ना वहां से यहाँ मैच नहीं करेगा, एक बार क्रॉस चेक करते बच्चा। 2 1 जा 2, एक सेकेंड 2 1 जा 2, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा बच्चा, है ना, प्लस हो जाएगा 2, 3 1 जा 3 माइनस, यहाँ पे देखो +1 और +2 आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। हम इसको मार्क कर लेते 1, यहाँ पे 0 आना चाहिए, करेक्ट ना बच्चा। ये भी सिली मिस्टेक होता है बच्चा हमारे, ठीक। आगे देखो अभी
मैंने यहाँ से चेक किया क्योंकि दोनों इक्वल आना चाहिए बच्चा, तो मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं आ, देखो यहाँ पे 4 आते हैं, -4 यहाँ पे आ रहा 0, राइट ना। देखो आगे 2 2 ज़ा 4 तो आ जाएगा -4, 2 1 ज़ा 2, 1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, राइट। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 ज़ा 9, 2 1 ज़ा -2, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, है ना। यहाँ देखो 2 3 ज़ा 6, 0 प्लस 6, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे -9, 3 1 ज़ा 3 -3, 0 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4। देखते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा 1, 5 में से 6 का 1 आ जाएगा, 6 और 3 9 और 9 में से 9 का 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 4 10, 10 में से 9 का 1, माइनस माइनस 2 -2 -2 -4 प्लस 4, 0 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। मार्क कर लेना 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में यहाँ पे मार्क कर दो अच्छे से, ठीक है, हमारा फर्स्ट है, क्या हमारा ये फर्स्ट है, मार्क करना है फर्स्ट एंड सेकेंड। हमें क्या मिला बच्चा, ए बी इक्वल्स टू बी ए बी इक्वल्स टू बी ए, हमारा आंसर प्रूफ हो गया। अब बच्चा आपको समझ में आया, ठीक है, बहुत सिंपल था। बस आपको बच्चा थोड़ा टाइम कहाँ जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई में करने, मीन्स आपको मल्टीप्लाई जितना करना पड़े बच्चा वहीं पे आपका टाइम जाने वाला है, राइट। अदरवाइज बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरे मार्क्स आपके हाथ में बच्चा, राइट ना। सो आप इसको नोट डाउन करो।